गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम द यूनिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जल, वाटर। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल का सदुपयोग करें, बूंद बूंद बचाएं, इनका मितव्यपूर्वक उपयोग करें। एक अंग्रेज व्यक्ति मारवाड़ में आयो और तपती धूप में पानी की वजह में वो गिर गयो नीचे और नीचे पड़ो पड़ो करे, प्लीज़ ड्रिंक वाटर, प्लीज़ ड्रिंक वाटर। एक बूढ़ो डोग रहा कि चुपचाप ले जाकर धी गाड़ी मारूला रही कौन के ना पसी जड़े चल तो फिर तो कोई सर और आई हो कि प्लीज़ इसको पानी पिलाओ। ये ड्रिंक वाटर का मतलब ये पानी कह रहा है, इसको पानी पिलाओ। फिर इसको पानी पिलाएं, फिर समझ में आया कि अच्छा इसको पानी की ज़रूरत थी। यानी कि वो कहते हैं डूबते हुए का कैसा, यदि उसको थोड़ी देर पानी नहीं मिला मर जाती। यानी कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल का सदुपयोग करें, बूंद बूंद बचाएं। नमस्कार साथियों, आप सभी का यूनिक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जल। इस पृथ्वी पर जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है पदार्थ की। यानी कि जल की तीनों अवस्थाएं होती है। जल की तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में बर्फ, द्रव में पानी और गैस में जल वाष्प। यानी कि पानी की तीनों अवस्थाएं होती है। एकमात्र ऐसा पदार्थ कौन सा है? जल ही है जिसकी तीनों अवस्था होती है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यानी कि जल के गुण। जल के गुण कैसे होने चाहिए, जल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जल के गुण। जल साफ पीना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार के जीवाणु विषाणु कृमि नहीं हो, सान कर पिए। जल की पीएच बराबर होनी चाहिए। यानी कि जल ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। जल की प्रकृति उदासीन होगी। जल की पीएच कितनी होगी? 7 होगी। जल में पूर्णतः ऑक्सीजन की मात्रा हो, ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार के जल का अपन को सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा, व्यक्ति को प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पूरा एक जल अपघटन विधि है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही अपन को फायदा है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे फिल्टर होता जाएगा और हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलते जाएंगे। जितना जल पिएंगे अपन को ऊर्जा मिलेगी, अपन को ताकत आएगी, रोगाणु के प्रति लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, थकान दूर होगी, शरीर में ताजगी स्फूर्ति आएगी, बीमारियों का खतरा दूर हटेगा। बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्दी वगैरह सारी निकल जाएगी। और पथरी वगैरह इनका जिनके खतरा है, वो ज़्यादा पानी पीने से पथरी का भी निवारण हो जाता है। इस प्रकार जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही शरीर के लिए लाभदायक है और अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अक्सर कई बार मैं देखता हूँ, सुबह सुबह जब अपन उठते हैं ना, तो अपने मुंह में अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग सबसे पहले पानी के क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं और बाहर थूकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या है, अम्लीय पदार्थ है और वो जब अपने शरीर के अंदर जाएगा तो इसके अंदर जितने भी प्रकार के जीवाणु वगैरह है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और पेट की जो नियमन है इनका संचरण पूरा विधिवत रूप से होता जाएगा। वो अपने लिए बहुत ही लाभदायक है। जब आप पहला पानी पीते हो सुबह सुबह उठते ज़्यादा पीना चाहिए, वो बाहर कुल्ला थूकना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। तो ये होते हैं मुख्य जल के गुण। अगला है दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव का क्या मतलब है? देखो, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर। समझो इसको क्या हुआ। दूषित जल का दुष्प्रभाव। दूषित जल का मतलब यह हुआ, टांके में जल पड़ा है, उसमें बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, कृमि वगैरह होते हैं। वो अपनी यदि छान कर नहीं पीते हैं तो वो सीधे अपने कहा जाएंगे पेट में जाएंगे और पेट में जाने के बाद वो वायरल क्या होगा, संक्रमण होगा और संक्रमण होने से अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दूषित जल पीने से मनुष्य में टाइफाइड,
कोलेरा, फ्लू, पीलिया, हेपेटाइटिस जैसी अनेक खतरनाक बीमारी हो जाती है। ध्यान रखना, ये किससे होती है? ये दूषित जल के सेवन से होती है। जब अपन दूषित जल का सेवन करेंगे तो अपने शरीर में टाइफाइड, कोलेरा, फ्लू, पीलिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो जाएगी। इसीलिए जल को हमेशा छान कर पिए, शुद्ध जल पिए, स्वच्छ जल पिए, जिसमें किसी प्रकार के जीवाणु नहीं हो, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन खुली हो, ऐसा जल पीना चाहिए। एक रोग है बाला या नारू रोग, इम्पोर्टेंट रोग है। नारू रोग है और सबसे पहले बाला में हुआ, बाला नाम हो गया, बाला या नारू रोग इम्पोर्टेंट। देखिए ये क्या होता है। आज से कई साल पहले, अभी जैसे प्लस पोलियो की दवाई लग रही है ना, वैसे वैसे पहले नारू की भी दवाई होती थी। नारू उन्मूलन कार्यक्रम नाम से योजना चलती थी। तो उसमें क्या होता था, एक नारू रोग होता था, वो दूषित जल पीने से होता है। वो शरीर के किसी भी भाग से निकल सकता था और बाहर अपन खींचेंगे तो वो धागे की तरह आता था और टूट जाता, तो उसकी जगह गांठ हो जाती और वापस सूजन होकर दर्द होता था। ये इतना खतरनाक था। धीरे धीरे नारू उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ये 2000 के बाद अभी तक कोई रोगी पाया ही नहीं गया, यानी 2000 तक ये खत्म हो गया। बाला या नारू रोग कभी है ही नहीं। तो बाला या नारू रोग का रोगजनक का नाम बताइए, कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है। बाला या नारू रोग के रोगजनक का क्या नाम है? तो बाला या नारू रोग के रोगजनक का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलन मेडिनेंसिस कृमि, इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, पूछा जाता है। बालू रोग होता है कृमि, जीवाणु, विषाणु, कवक, किसके द्वारा होता है? तो बाला या नारू रोग का रोगजनक है ड्रैकनकुलन मेडिनेंसिस कृमि द्वारा होता है। समझ में आ रहा है ना? ये है जल। अगला टॉपिक अपना रहेगा मोटापा, ओबेसिटी। पहले समझिएगा मोटापा क्या होता है। आपने देखा होगा शरीर बहुत बड़ा होता है, या तो नीचे बैठ नहीं पाते हैं या फिर नीचे बैठ जाते हैं, फिर सारा लेकर उठना पड़ता है और हाथ में लकड़ी की जरूरत होती है। शरीर उसका अनियंत्रित होता है, कंट्रोल नहीं होता है, वो होता है मोटापा। अर्थात जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और वह हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और संभावित आयु को कम कर देती है, मोटापा कहलाता है। मोटापा को BMI याद रखना। B का मतलब होता है बॉडी, M का मतलब होता है मास, I का मतलब होता है इंडेक्स, यानी हिंदी में कहते हैं शरीर भार सूचकांक। कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखना। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भाव सूचकांक है, जो मनुष्य के शरीर में भार और ऊंचाई का अनुपात होता है। BMI क्या होता है? मनुष्य के शरीर के भार और ऊंचाई का अनुपात होता है। यदि किसी व्यक्ति का भार 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो मोटापा पूर्व स्थिति में होता है। याद रखना। तो मोटापा कैसी स्थिति में होगा? पूर्व स्थिति में होगा। पूछा जाता है मोटापा पूर्व स्थिति में कब होता है? 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 40 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। और यदि मोटापा 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो मोटापा क्या होगा? मोटापा अधिक हो जाएगा, यथावत स्थिति से अधिक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। BMI होता है शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या करता है? मनुष्य के शरीर का भार और लंबाई का अनुपात होता है। यदि 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तो मोटापा पूर्व स्थिति में होगा, और यदि 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तो मोटापा अधिक होगा, यथावत स्थिति से ज़्यादा होगा। बात आती है मोटापा कब होता है। मोटापा जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, शरीर में चर्बी बढ़ जाती है और अपन फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, अनसन चीज़ें खाती है, मार्केट में जो मिलती है तली हुई है, ये पैकिंग चीज़ें, सारी चीज़ खाते हैं। इनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता है और काम अपन करने की नीति नहीं होती है,
कुछ हार्ड वर्क वगैरह करते नहीं है, उस स्थिति में शरीर में मोटापा हो जाता है। मोटापा होने से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। मोटापा से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। सबसे पहले है मधुमेह रोग, डायबिटीज़। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है निद्राकालीन श्वास समस्या। निद्राकालीन श्वास समस्या, कैंसर, और उसको क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हृदय धड़कन कम हो जाती है। तो मोटापा से कौन कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह हो जाता है, निद्राकालीन श्वास समस्या हो जाती है। जब वो सोता रहता है ना बेड पर, तब उसको नींद नहीं आती है। फिर वो क्या करता है, रात को जागता है, पैरों के बल यूँ अब नींद लेता है, वो रात भर यूँ नींद लेता है, क्योंकि जब वो सो जाता है तो श्वास संबंधी उनकी समस्या रहती है। क्यों? शरीर तो कुंभकर्ण की तरह होता है, तो फिर सीधी सी बात है नींद आएगी नहीं। तो वो सोता रहता है भी यूँ, तब उसको नींद नहीं आती है, श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए वो रात को बेड पर यूँ ही बैठता है और नींद लेता है कुंभकर्ण की तरह, क्योंकि शरीर का उस पर नियंत्रण नहीं होता है, ढोल की तरह बजता है, कुछ काम का नहीं है। तो जिसके मोटापा ज़्यादा होता है उसमें मधुमेह रोग होता है, निद्राकालीन श्वास समस्या होती है, कैंसर होता है, और हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अटैक भी किसी भी समय आ सकता है उसके, क्योंकि उसका शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस स्थिति में मोटापा आता है। मोटापा शरीर में नहीं होना चाहिए, शरीर बराबर वेट होना चाहिए, शरीर के बराबर वेट होना चाहिए। उसके लिए अच्छी डाइट बराबर होनी चाहिए और साथ में हार्डवर्क करना चाहिए। जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही फल मिलता है, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, उतना ही अपनी बॉडी फिट रहेगी, और जितनी बॉडी फिट रहेगी उतने अपने मजबूत रहेंगे, इतने दिमाग की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, इतना कोई भी काम करने में अपने सक्षम होंगे और कोई भी काम आसानी से कर सकेंगे। दिमाग में माइंड कंसंट्रेशन शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, दिमाग एकर होगा, याद करने की क्षमता बढ़ेगी, सोच हमेशा पॉजिटिव होगी और अपन आगे बढ़ेंगे और जीत होगी। धन्यवाद।